हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो कि आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको तेनालीराम की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है चोरी का सबक। तो चलिए बच्चों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, विजयनगर साम्राज्य में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी कि नगर के सभी बाग बगीचे, नदियाँ और तालाब सूख रहे थे। यहाँ तक कि तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में भी एक बड़ा बाग था जो कि लगातार सूखता जा रहा था। उसके बाग में एक कुआं तो था, मगर उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी पानी खींचने में ही नानी याद आ जाती थी। अब तेनालीराम को अपने बगीचे की चिंता सताने लगी। एक शाम तेनालीराम अपने बेटे के साथ अपने बाग का निरीक्षण कर रहे थे और सोच रहे थे कि सिंचाई के लिए मजदूरों को लगाया जाए या नहीं। तभी उनकी नज़र 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के दूसरी पार एक वृक्ष के नीचे खड़े उनके मकान की ओर देख रहे थे और फिर एक दूसरे से इशारा कर करके वे कुछ कहने भी लगे। तेनालीराम तो वैसे ही अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी कि ये तो चोर हैं और चोरी करने के इरादे से ही उनके मकान का मुआयना कर रहे हैं। तेनालीराम के दिमाग में तुरंत अपने बाग की सिंचाई को लेकर एक योजना आई। उन्होंने ऊंची आवाज में अपने बेटे से कहा कि बेटे, सूखे के दिन हैं और चोर और डाकू बहुत घूम रहे हैं। अब तेनालीराम ने अपने बेटे से ऊंची आवाज में कहा कि गहनों और अशर्फियों का संदूक घर में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि चोर और डाकू बहुत घूम रहे हैं। तो चलो अपन उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल देते हैं, जिससे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इस कुएं में इतना सारा धन पड़ा हुआ है। यह बात तेनालीराम ने इतनी जोर से कही कि बहुत दूरी पर खड़े हुए चोरों ने भी ये बात अच्छी तरह से सुन ली। तो बच्चों, आगे की कहानी में और क्या क्या हुआ और तेनालीराम ने उन चोरों को कैसे सबक सिखाया, यही जानने के लिए इसी कहानी का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए।